सुहाग का चौथ पर्व आया है, माँ करवा का आशीर्वाद लाया है। खुशी और उत्साह हर तरफ छाया है। निर्जला व्रत हर सुहागिन ने पाया है। आप सभी को करवा चौथ की अनंत शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाएं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखती हैं। यह व्रत अपने अखंड सुहाग के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को निर्जल रखती हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ की कथा के साथ भगवान गणेश जी की कथा और चौथ माता की कथा, क्योंकि भगवान गणेश जी की कथा चौथ माता की कथा के साथ अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार कुछ समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो हर दिन मिट्टी से गणेश जी बनाती थी। वह बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाती और वह प्रतिमा हर रोज गल जाती। वहीं पास ही के सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माँ वहां जाकर वहां काम करने वाले मिस्त्री से बोली, आप वहां सामान से मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दोगे? वह मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए गणेश जी नहीं बनाएंगे। जितनी देर में हम गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में हम अपना आधा काम पूरा कर लेंगे। तो बुढ़िया माँ ने गुस्से में आकर कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उसके बाद मिस्त्री दीवार बनाने लग गया। मिस्त्री ने दीवार बनाई, वह टेढ़ी हो गई। दीवार फिर से गिराई गई, फिर से बनाई, फिर से दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार को बनाता और तोड़ देता। ऐसा करते करते शाम हो गई। फिर थोड़ी देर में सेठ जी आए। उसने कहा, आज तुम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। फिर वह मिस्त्री सेठ जी से कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, उसने हमसे कहा मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने मना कर दी। तब उसने गुस्से में कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार टेढ़ी ही बनती जा रही है। हम बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, इसीलिए सुबह से कुछ काम नहीं हुआ। सेठ ने उनकी सारी बातें सुनी और मिस्त्री को बोला, अभी जाओ बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तब मिस्त्री बुढ़िया को लेकर आए और सेठ जी ने बुढ़िया से कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनाकर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। और सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के बने हुए गणेश जी दिए। उसके बाद सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी करी वैसे ही सबके दिन सीधे करने और सबकी रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए चौथ माता की कथा। देवी करवा अपने पति के साथ भद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। वह दौड़कर अपने पति के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में जाते हुए मगर को देखा। करवा ने तुरंत कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के अस्तित्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। अब आप सुनिए दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करिए थे, यहाँ तक कि वे पहले अपनी बहन को भोजन खिलाते, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने घर आए तो देखा कि उनकी बहन ने
भोजन नहीं किया था। तभी भाई खाना खाने के लिए बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। फिर बहन कहती है क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगता था जैसे कि चतुर्थी का चांद निकल रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, उसे अर्घ देने के बाद पूजन करके भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसके भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। पूरे 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह छोटे भाई की पत्नी आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा के सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। बोलिए करवा माता की जय। अब आप सुनिए करवा चौथ के व्रत में चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, आज क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए। फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने ऐसे ही पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो।
जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का फैसला किया। जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य और धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते 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 बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तू चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी करी और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर घर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो चुकी है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। फिर सेठ का लड़का कहता है कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा। तब पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि इस सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूं तो डसूंगा जरूर। इसी प्रकार 7 पैड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए।
परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई तो माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब वह ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी करना। बोलो चौथ माता की जय। आशा करती हूँ आप सभी का करवा चौथ का व्रत सफल हो और माता रानी